हाँ ले ली। क्या हुआ? अरे बंगले का दिखा दें। ये है अशोक खरे सर का बंगला। यहीं पर आए हुए हैं हम लोग कोर्ट केस के लिए। दोस्तों अभी सुबह के आए हुए हैं। इस समय हमारे साथ जो है हाँ योगेश मौर्य भी हैं, इनके भाई भी कैमरा लिए हुए हैं। तो सुबह से हम इलाहाबाद सुबह पहुँचे तो सब वकीलों से बात किए, 3-4 वकीलों से बात हुआ। फिर एक अमर मौर्य शायद नाम है, वो हाई कोर्ट में जो है सीनियर वकील भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई, उनके चैम्बर पर जाके बात हुई। जितनी भी सारी डिटेल है अभी आपको मैं बता दूं कि क्या हुआ है। आज आपको बता दें कि पहले हम लोग 2-4 वकीलों से वहां पर कोर्ट के बाहर ही मिले और वहां पर बात किए, अपनी फाइल अपनी समस्या के बारे में बताएं। इनकी वाइफ भी हैं जो कि पास हैं, प्रत्यावेदन प्रशिक्षु के जो हुआ था इनकी वाइफ पास हैं, लेकिन स्टे रिजल्ट इसके वजह से ये भी परेशान है। तो ये भी अपने केस की जानकारी के लिए यहाँ पर आए थे और बताए हैं। और हम लोग जो है 2-3 वकीलों से मिले। फिर हमने सोचा कि चलिए अशोक खरे सर से भी मिले, उनके चैम्बर का भी वीडियो अभी आपको दिखाएंगे। ये अशोक खरे सर का बंगला है। यहाँ पर 6:30 बजे मिलने के लिए बुलाया गया था, उससे हम लोग मिले। उनके लड़के सिद्धार्थ खरे जो हैं उनसे हम लोग मिले हैं और फिर पूरी इस केस की जानकारी बताए हैं, सब डिटेल बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि 200-250 प्रशिक्षु हैं तो 5,000 पर हेड लगेगा, लेकिन हमने कहा इतना नहीं दे सकते हैं, तो 3,000 फिर बताएं, इससे कम नहीं हो सकता। हमने कहा कि मान लीजिए 3,000 कोई नहीं दे सकता है तो कितना लगेगा। तो उन्होंने कहा कि इससे कम में नहीं होगा। हमने कहा 6 लाख हो जाएगा 3,000 के हिसाब से, तो उन्होंने कहा है इतना ही लेंगे। तो अब दोस्तों आपके ऊपर है कि क्या आप करना है, क्योंकि अभी जो भी बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे। टीम में आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिए, पूरी रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। जो पहले वकील के पास गए, जो यहाँ पर गए, जो मौर्य जी थे उन्होंने कहा पर हेड लगभग 1,000 लगेगा, लेकिन यहाँ पर हेड 2,500 से 3,000 रुपये लगने की बात कही गई है। ये भी कहा गया है जो अगर पास हुआ, जो याची बनेगा उसी को ही मौका मिलेगा, अन्य जो नहीं इसमें भागीदारी होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा। जो मुकदमे में एलिजिबल होगा उसी को मौका मिलेगा। मुकदमे में अगर आप जुड़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर याची बनिए और आना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो साइन वाइन हम लोग बना के कर देंगे, लेकिन जो भी डिटेल है वो आपको डिटेल बता दें कि आधार कार्ड जिसमें नाम होगा, पापा का नाम होगा, दोनों साइड की फ़ोटो खींच के भेजनी है। रोल नंबर जिसमें लिखा है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, रिजल्ट आपका जिसमें बैक लगा हुआ है वो वाला रिजल्ट, और उसके साथ साथ आपको एग्जामिनेशन डेट जब एग्ज़ाम हुआ है उसका एडमिट कार्ड भी आपको भेजना होगा। तो इतनी चीज़ें आपको भेजनी होगी। आप नहीं भी आना चाहते हैं तो ना आइए, लेकिन ये डिटेल आप भेज देंगे, हम सारा काम कर लेंगे। पूरी डिटेल यहाँ पर आके जानकारी मिली है। अब आगे क्या करना है आपको बता दिया जाएगा, आपके ऊपर है। जो लोग केस करना चाहेंगे वो सुझाव देंगे, जिससे करना है वो अभी कल रजत भाई आ रहे हैं। रजत भाई भी RJT चैनल से हैं, उन्होंने भी पश्चिम में लगभग 130 से 35 प्रशिक्षु इकट्ठा कर लिए हैं। वो आ रहे हैं कल, उनसे हम दोनों लोग मिलके फिर से अशोक खरे सर से मिलेंगे, फिर बात करेंगे। फाइनली जो डिसीजन होगा वो आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कल बात करके शाम को बता दिया जाएगा। और अभी के लिए ये सारी जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पैसे इकट्ठा कर लीजिए अगर आप केस करना चाह रहे हैं। नहीं तो ये केस, और इसमें गारंटी कोई नहीं ले रहा है। अशोक खरे सर ये कह रहे हैं कि हाँ इनके बेटे सिद्धार्थ खरे की जो है केस जीतने की बहुत संभावना रहेगी अगर मेरे पास केस है। अदर जगह भी ये कहा जा रहा है कि इसमें हम
100% नहीं दे सकते हैं कि केस जीत सकते हैं, लेकिन हम मेहनत पूरी करेंगे, प्रयास पूरा करेंगे कि आप जीत जाए। मौर्य जी हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट करने का आश्वासन दिया बोल है दी वो इनके रिलेशन और के हैं। इनके रिलेशन में भी हैं, तो वो अच्छे से सुनवाई भी कर सकेंगे। तो देखते हैं, अभी रजत भाई कल आएंगे, कई 3-4 लोगों से कल फिर और पैसे के लिए सपोर्ट करें। सीनियर वकीलों से बात होगा और पास प्रशिक्षु भी ध्यान दें कि जो पास है, जिनका रिजल्ट स्टे हो गया, वो भी एकत्र हो जाए और सोए ना रहें, क्योंकि उनका अलग केस करने के लिए कहा गया है ताकि उनका रिजल्ट जल्दी जारी किया जा सके। तो इसलिए आप लोग एकत्र हों और मेरे व्हाट्सएप नंबर 7755889930 पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। पकड़े हम बात करिए। सभी लोग ध्यान से सुने, पास आ जाइए। अभी हम लोग हरे सर से मिल के ही आ रहे हैं। ये लाइट की वजह से नहीं आ रहा है। हाँ, ध्यान दे सभी लोग। अभी जस्ट अभी इसी टाइम उनके आवाज़ पर ही हम लोग रुके हैं और ये बात स्पष्ट हो जाए कि जो लड़के पास हो गए हैं उनको अलग से करना पड़ेगा और जो लोग को मिलना है पेपर देने के लिए उनको अलग से बात करनी है। दोनों अलग मैटर है। जो लोग पास हुए हैं वो विशेष ध्यान दें। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, उनको मौका नहीं मिले, तब तक आपकी मार्कशीट रोकी जाएगी। जब तक ये फाइनल हो जाएगा तब तक आपकी मार्कशीट क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक। और विशेष ध्यान ये है कि बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाले हैं। ये जान लीजिए, कोई भी वकील बिना पैसे पे काम नहीं करेगा। और विशेष ध्यान देगा, अगर आप लोग पैसा नहीं देते हैं तो जान लीजिए ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस और जितने लड़के केवल किए रहेंगे उन्हीं को मौका मिलेगा पेपर देने के लिए। और विशेष ध्यान ये सुनिए, जो लड़का देगा पैसा, जिसकी मुकदमा जारी होगी उसी को केवल पैसा मतलब पेपर देने के लिए आगे मिलेगा, अन्यथा सब वंचित हो जाएंगे। ये ना सोचिए कि और लड़के परेशान हैं, सुबह से बिना खाए लोग, हम लोग सुबह से ऐसे पड़े हैं। हम ही लोग को गर्ज नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पास हैं इस मैटर में, लेकिन अब इसको जिम्मेदारी लिया गया है तो आगे लेके चलना है। केवल आप लोग सपोर्ट करिए पैसे देने में, बाकी हम लोग यहाँ वकील से मिल के बात करेंगे, उसके लिए आगे के लिए तत्पर रहेंगे। जिसको आना है वो भी आके बात जिसको भी आना चाहे, जुड़ना चाहे, वाला नहीं है, एकदम पारदर्शिता के साथ। चलिए, सुबह से भी ऐसे ही है। इस वीडियो में इतना ही। और आपको दिखा, आइए अब समर सर से बात करने जा रहे हैं हम लोग। समर सर के चैम्बर में बैठे हैं, इनके अन्य भी साथी यहाँ पर थे। समर मौर्य इनका नाम है, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने भी जो एनालिसिस किया, फिर उसके बाद जो चीज़ बताई है कितना खर्चा आ सकता है, वो इस ऑडियो में हम सुनेंगे। तो चलिए इनके ऑडियो को भी हम सुनते हैं। बस रिक्वेस्ट है, ये ऑडियो आप कोई ना डाउनलोड करें ना इधर उधर शेयर करें। दे सकते हैं। हमारा एग्जाम हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, हमारा अलग है। लेकिन उन्होंने स्टे कर दिया। ठीक, तो ये अब कर नहीं सकते केस डिक्लेयर। अब सर जब तक ये नहीं क्लियर होते हैं इनका पेपर कराने के लिए अग्रिम, तब तक हम लोग का मिलेगा पेपर कराओ, उसके रिजल्ट खारिज कर देंगे जी, तो ये स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिल जाएगा ऑटोमेटिक। ये तो क्या सर संभावना है कि मिल सकता है कि नहीं मौका? क्या जैसे ही देखिए, और बच्चों को जो बच्चे हैं, पिटीशन दाखिल हुआ, सही है, आपको डायरेक्शन मिलना होता तो उसी में मिल चुका होता। अब स्टे कर दिया। अब स्टे करने के बाद अब आपकी अपॉर्चुनिटी तो एक तरीके से रुकी गई है। रुक गई है। जो है पैसा, जैसे हमने कहा था कि लगभग पहले शुरुआत किया कि 200-250 बच्चे हैं, उनके पास 200-250 बच्चे हैं, तो 150 रुपये हमने पर कैंडिडेट के हिसाब से रखे, जिसमें से केवल अभी तक 100 लोग दिए हैं, उसमें से 150 कुछ दिए हैं, कुछ 300, कुछ 400, कुछ 500, वो भी नहीं दे पा रहे हैं पैसे। अब वो सोच रहे होंगे कि इतना पैसा, वही चीज़ तो हम आपसे पूछ रहे हैं हिसाब लगाने के लिए कि कितना खर्च आ सकता है। 1,000 रुपया पर कैंडिडेट के खर्चे में आएगा। 1,000 लगभग, कम से कम 1,000 सर। अब हम लोग बात करने आए हैं अशोक खरे के बंगले में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ खरे जी से,
आइए उनकी ऑडियो सुनते हैं, वो कितना क्या खर्च बता रहे हैं। सर ये डीएलएड का एक मुद्दा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 2 साल का कोर्स होता है और इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो इसमें अभी एक केस चल रहा है, अनुभा मिश्रा है, केस 2017 बैच की हैं। ये चल रहा है उसे छोड़ दीजिए, आपका क्या मुकदमा वो बताइए। सर जैसे कि हमें 3 बार बैक लगने के बाद चौथी बार मौका के लिए हम केस करना चाह रहे हैं, जो कि अभी 9 केस चल भी रहे हैं ऑलरेडी, जो कि इसी से लिस्टेड हो गए, कनेक्टेड। ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए 3 बार, उसके बाद इनको फर्दर एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा, और यही केस आपका भी है। हाँ सर, क्योंकि ऐसा नियम में है नहीं कि 3 बार बैक लग जाए तो चौथी बार आपको फिर मौका मिले, लेकिन कोरोना टाइम में डायरेक्टर जो SCRT के हैं सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर, उन्होंने अपने दया के आधार पर एक और मौका दे दिया था, जो कि नियमावली में नहीं था। इसमें कई लोग प्रत्यावेदन यानी एप्लीकेशन दिए थे, प्रार्थना पत्र, कि हमें मौका मिल जाए, तो उसमें से कई प्रत्यावेदन में से कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। वो जो प्रत्यावेदन दिए गए थे इसी बैच के थे जिस बैच के आप लोग हैं, 2017, 18 और 15 ये लोग दिए थे। तो ये 15, 17, 18 के दिए थे, तो इन तीनों को अलाउ किया था, इन तीनों बैच के कुछ लोगों को। हाँ हाँ है? तीनों बैच से कई लोग प्रत्यावेदन दिए, उसमें से तीनों बैच में कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं तो मिला। आप 2017 बैच के? नहीं, हम तीनों बैच में नहीं हैं, 19 बैच में हैं। आप 19 बैच में। और जो इनके साथ साथ 17 के भी हैं, 18 के भी हैं, मतलब तीनों कंबाइंड मिले हुए हैं। हमारे पास लगभग 200 स्टूडेंट इस समय कलेक्ट कर रहे हैं पैसा कि सबको मौका मिल सके। जो 200 स्टूडेंट हैं वो 2017 और 18 बैच के भी हैं। 17 हाँ, और 19 के भी। 19 के भी हैं। 17, 18, 19 बैच के हैं, और 17, 18 को पहले कुछ लोगों को चांस दे दिए हैं और हमें नहीं दिए, नहीं मिला है। हाँ ठीक। और एक प्रशिक्षु 15 बैच की भी है इसी में। और वर्तमान में कौन सा बैच अभी चल रहा है? इस समय सर 2022 बैच चल रहा वाला चल रहा है है। जी। ठीक। तो इसमें से जो सर जिनको मौका मिला था और जो पास हो गए थे, उनका रिजल्ट आ चुका था। अभी 5 दिसंबर को लास्ट हियरिंग हुई है, अभी लेटेस्ट हियरिंग हुई थी, उसमें स्टे दे दिया था कोर्ट ने कि जो है जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो रिजल्ट न दिया जाए जब तक अग्रिम कार्रवाई न हो जाए। हेलो, नमस्ते, बताइए। हाँ यार, देख रहे हैं बहुत नीचे लगा है, 200 कुछ नंबर पे है मेरे ख्याल से ना भैया। कैसे हो? ठीक है भाई, सबका डिटेल चाहिए होगा, नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका जो एडमिशन हुआ जी, क्या ये दिक्कत फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी है या? सर इसमें 4 सेमेस्टर है, चारों सेमेस्टर में किसी का किसी भी सेमेस्टर में हो सकता है। तो पर्टिकुलर सेमेस्टर में। जिस बच्चे का जिस सेमेस्टर में फेल हो गया वो डिटेल उसी नाम, पिताजी के जो बनाएंगे, उसके आगे अपना सेमेस्टर लिखते किसमें रुका है, बस सेमेस्टर लिखते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है, ठीक है। और बैच वाइज बनाइएगा, 2017 का एक साथ लिस्ट, 18 की एक साथ, 19 की एक साथ, जिससे लिखवाने में आसानी होगी। जी सर। ठीक, ऐसे चार्ट वार्ट बना के आइए, वकालतनामे पे साइन वाइन हो, उसके बाद। सर जैसे प्रशिक्षु लगभग 200-250 हैं, तो क्या सबको आना पड़ेगा क्या यहाँ? वकालतनामे पे सबका साइन चाहिए होगा, आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो डिटेल है सबके चाहिए जी। और वकालतनामे पे सबका साइन चाहिए। वकालतनामा मुंशी जी के पास आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, कितना लगभग खर्चा आ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, कलेक्ट करना कितने पड़ेगा। लोग हैं उस संख्या पे डिपेंड करेगा। सर मान के चलिए 250 हैं, 200-250 बस, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि ये समस्या लगभग 15,000 स्टूडेंट की है, लेकिन 200 लोग हमारे पास जुट पाए हैं, जिनसे 150, 200, 300, 400, 500 ऐसे रुपए कलेक्ट हो पाए एक स्टूडेंट से।
समझ लीजिए भाई 4-5 हज़ार पर हेड पड़ेगा। 4-5 हज़ार पर हेड। तो चलिए 3,000 पर हेड आप समझिए। ठीक है 3,000 पर हेड, इससे कम में नहीं, क्योंकि सबका स्टैम्प पैम भी लगता है, हर मुक्किल का अपना खर्चा भी वहाँ जमा होता है हाई कोर्ट में स्टैम्प पैम। तो सर जैसे 200 बच्चे हैं तो 6 लाख लगभग हो गया। हाँ तो बिल्कुल 6 लाख लेंगे पर हेड। तो आप लोग को 3,000 पड़ रहा है ना, नहीं तो हाई कोर्ट मिल जाएंगे 2,400 वाले भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम हमारे नाम पे ही तो आए हैं सर। चलिए ठीक है सर। इस प्रकार से आपने देखा कि मौर्य जी ने लगभग 1,000 खर्च का बताया है प्रति व्यक्ति, और यहाँ खरे सर के ऑफिस में बताया गया है मिनिमम 2 से 3,000 के बीच एक कैंडिडेट। तो अब देखिए कल जैसे भी बात होगी रजत आ जाएंगे और 2-3 वकीलों से मिला जाएगा, फिर जैसा भी होगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। आप लोग पैसे का इंतज़ाम कर लें, जो आना चाहें वो आएँ और यहाँ वकील से भी बात कर सकते हैं। जैसा सही लगेगा वैसा ही किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।